आज से करीब 2000 वर्ष पहले यूरोप में एक बहुत ही छोटा पर एक शक्तिशाली ग्रीक राज्य था मैसेडोनिया। और वहां का शासक था एक योद्धा जिसने दुनिया को जीतने का प्रण किया और निकल पड़ा अपने विश्व विजय अभियान में। वो शिष्य था महान दार्शनिक अरस्तू का और दुनिया में कहलाया सिकंदर महान। सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म 356 ईसा पूर्व ग्रीक गणराज्य के मैसेडोनिया में हुआ था। अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियम नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में वह कुशल और यशस्वी सेनापतियों में से एक माना गया है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था और माता ओलंपियस। पिता की मृत्यु के बाद महज 20 साल की उम्र में सिकंदर मैसेडोनिया का राजा बना। उसने विद्रोहियों का दमन किया और निकल पड़ा वादा निभाने जो उसने किया था अपने महान गुरु एरिस्टोटल से। वो वादा था विश्व विजेता बनने का। अपनी शक्तिशाली सेना, साहस, वीरता और कुशल नेतृत्व क्षमता के दम पे निकल पड़ा अपने सपने को पूरा करने। वो मिस्र, सीरिया, अरब, इराक जीतते हुए ईरान के पर्शियन राजा डेरियस को हराते हुए भारत की सरहद पर पहुंचे। उसने गांधार वर्तमान क्षेत्र में पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान का क्षेत्र जो उस समय भारत का हिस्सा था कि सभी राजाओं को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। तक्षशिला के शासक अंभी, जिसका राज्य सिंधु नदी से झेलम नदी तक फैला हुआ था, उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और साथ दिया सिकंदर को भारतवर्ष के दूसरे राजाओं को हराने में। किसी राजा में इतना साहस नहीं था कि सिकंदर जैसे आंधी को रोका जाए। ज्यादातर राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली। जो नहीं किया वो मारे गए और उनके अधिकार क्षेत्र सिकंदर ने हड़प लिए। सिकंदर आगे बढ़ता गया अपनी विजय अभियान के साथ। जनता परेशान थी यवन सेनाओं के जुल्मों से। न्याय, धर्म, संस्कृति कहीं खो रही थी। सिकंदर नशे में था अपनी विश्व जीतने के अभियान में। लेकिन जैसे ही वो पहुंचा पंजाब, उसका सामना हुआ अपने समय के वीरों के वीर महाशक्तिशाली राजा पोरस से, जो न सिर्फ सिकंदर की विश्व विजय अभियान को रोका बल्कि उसने सिकंदर को एहसास दिलाया कि ये भारतवर्ष है, शेरों की भूमि है जो मरना और मारना जानती है पर अधीनता स्वीकार करना नहीं जानती। सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुए युद्ध को बैटल ऑफ हाइडस्पेस के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है कि राजा पोरस
और उनकी सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। सिकंदर की सेना को पहली बार सामना हाथियों की सेना से हुआ। जंगल में लड़ाई करने का अनुभव सिकंदर की सेना को नहीं थी। लड़ाई बहुत भीषण हुई। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। सिकंदर की पलटन को भारी क्षति उठानी पड़ी। सिकंदर समझ गया कि अगर युद्ध और चला तो सारी यवनी सेना मारी जाएंगी। निहत्थे पे हमला करना आर्य राजाओं का धर्म नहीं था। ये राजा पोरस भली भांति जानते थे। बहरहाल तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से भगा ले गए। दोबारा युद्ध हुआ। अब की बार सिकंदर की घुड़सवार सेना के आगे हाथियों की राजा पोरस की सेना टिक नहीं पाई। दूसरा मौसम अनुकूल नहीं था और ना ही साथ था दूसरे राजाओं का। सिकंदर ने राजा पोरस पर विजय पा गया, ऐसा यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है। राजा पोरस को गिरफ्तार कर लिया गया। सिकंदर ने पूछा राजा पोरस से, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो महापराक्रमी राजा पोरस ने कहा कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वही करो। सिकंदर ने न सिर्फ राजा पोरस से प्रभावित हुआ बल्कि उसे उसका राज्य भी वापस कर दिया और विश्व विजय के अभियान सदा के लिए छोड़ दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर जीत के भी हार गया राजा पोरस से, क्योंकि उसका विश्व विजेता बनने का ख्वाब भारतवर्ष में आकर रुक गया। सिकंदर अगर आगे बढ़ता तो उसका सामना मगध साम्राज्य से जरूर हुआ होता, जो उस समय का सबसे ताकतवर महाजनपद थी। अगर सिकंदर मगध तक पहुंचा होता तो भारतीय इतिहास आज कुछ दूसरी होती। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद यूनान के मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो विश्व विजय के अभियान में निकला। उसकी दुश्मनी ईरानियों से थी। सिकंदर ने ईरान के पारसी राजा दारा को पराजित कर विश्व विजेता कहलाने लगा। यहीं से उसकी भूख बढ़ गई। सिकंदर को ईरानी कृति शाहनामा में महज एक विदेशी अत्याचारी राजकुमार माना जाता है। राजा पोरस पर उपलब्ध जानकारी हमें यूनानी इतिहासकारों द्वारा लिखित इतिहास, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, चाणक्यकृत अर्थशास्त्र, पर्शियन शाहनामा और चीनी इतिहासकारों के विवरण से मिलती है। धन्य है भारतवर्ष की भूमि जिसने ऐसे महान योद्धा को जन्म दिया, जिसने रोका उस आंधी को जिसे सिकंदर महान कहा जाता था। राजा पोरस की वीरता, देश प्रेम से प्रेरणा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य की सहायता से एक अखंड भारत का निर्माण करने में सफल हुए और ग्रीक राजाओं को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किए।